दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। कुछ समय पहले हमने शार्क टैंक सीजन 2 के स्टार्टअप प्राइम बुक पर एक वीडियो बनाया था। जैसा कि आपको पता होगा कि प्राइम बुक इंडिया में 4G एनेबल्ड एंड्रॉइड लैपटॉप्स बना रहे हैं। उन्होंने एंड्रॉइड के इम्प्लीमेंटेशन और लैपटॉप्स के फॉर्म फैक्टर को मिलाकर एंड्रॉइड बेस्ड डेस्कटॉप इंटरफेस बनाया है। प्राइम बुक के लैपटॉप्स स्मार्टफोन जितने किफायती दाम पर खरीदे जा सकते हैं। अपने इंडिया में 23 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी पीसी का, कोई लैपटॉप का, इन टर्म्स ऑफ कोई टैबलेट का ना इस्तेमाल नहीं किया है। प्राइम बुक का पिच शार्क टैंक के एपिसोड 11 में दिखाई दिया था, लेकिन उनकी शूटिंग अक्टूबर में ही हो चुकी थी। यानी कि अक्टूबर में ही उनकी पीयूष और अमन दोनों शार्क से डील हो चुकी थी। तब उन्हें प्राइम बुक बेचकर बस 2 ही महीने हुए थे। उन्होंने एडटेक कंपनीज और एनजीओज को ही बेचा। अब शार्क टैंक के बाद ऑलरेडी 6 महीने बीत चुके हैं और प्राइम बुक नए मुकाम पर पहुंची। उन्होंने ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पर बेचना शुरू कर दिया है और वो नए मॉडल्स भी लॉन्च करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम उनके शार्क टैंक के बाद के जर्नी के बारे में जानेंगे, उनके आगे के प्लान्स के बारे में जानेंगे और उन सारी चीजों को कवर करेंगे जो शार्क टैंक के एपिसोड में एयर नहीं हो पाई। सिर्फ आपकी जो पहले 2 मिनट हम लोग जो पिच देते हैं ना, बस वही हमने रटी हुई होती है कि हमें बोलना क्या है। दोस्तों, वीडियो के एंड में आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिस पर इस चैनल का भविष्य डिपेंड करता है और हम इस फैसले के लिए आपसे सपोर्ट चाहते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। प्राइम बुक की शुरुआत 2015 में हुई थी आईआईटी दिल्ली के रूम्स में। प्राइम बुक के को-फाउंडर अमन वर्मा और चित्रांशु महन आईआईटी के रूममेट्स हुआ करते थे। उनके लिए वॉलंटरी काम करना कंपलसरी था, तो वो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाने जाते थे। एनएसएस का फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम। कई कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन में, खासकर सरकारी कॉलेजेस में, इस स्कीम के द्वारा नौजवान बच्चों को समाज के सोशल और इकोनॉमिक फॉर्म से वाकिफ करने की कोशिश की जाती है। तरह तरह के इनिशिएटिव्स होते हैं इसमें, जैसे ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स या कलेक्शन ड्राइव्स, जिसमें अनयूज्ड एक्स्ट्रा सामान को जरूरतमंद में बांटा जाता है। ऐसे ही एक एजुकेशनल आउटरीच प्रोग्राम के दौरान अमन और चित्रांशु अपने खुद के पर्सनल लैपटॉप लेकर पढ़ाने गए थे। तब उन्होंने पहली बार देखा कि लैपटॉप बच्चे की जिंदगी में कितना असर ला सकता है। For them it was really new. Kids were very excited. हमारी पढ़ाई से तो उनको मतलब नहीं था, बट वो काफी एक्साइटेड हो गए थे कि लैपटॉप भी चलाने को मिलता है जब ये दोनों पढ़ाने आते हैं। उसके बाद 2015 में दोनों आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हुए और 2-2.5 साल तक कॉर्पोरेट की दुनिया में काम किया। अमन पेटीएम में काम करते थे और चित्रांशु ने स्मार्टिविटी लैब में हेड ऑफ सेल्स के तौर पर ज्वाइन किया था। स्मार्टिविटी लैब्स दिल्ली का ही एक स्टार्टअप और इनफैक्ट उनके आईआईटी दिल्ली के सीनियर्स ने ही उसे शुरू किया था। तो फाइनली कुछ वर्क एक्सपीरियंस मिलने के बाद दोनों ने फिर से लैपटॉप के आइडिया पर सोचना शुरू कर दिया। दोनों ने आईआईटी के दिनों में भी साथ में बिजनेस से बहुत पैसे बनाए थे, तो एंटरप्रेन्योर का एटीट्यूड उनमें हमेशा से था और वो बेचना भी जानते थे। बेचने का मतलब यहाँ सिर्फ सेल करने से नहीं है, बेचने का मतलब है कन्विंस करना। इसमें वो जो पहला फाउंडर होता है ना, उनमें से फाउंडिंग टीम में से एक बंदा होना चाहिए, क्योंकि उसको ना बहुत बेचना है। उसको अपने पेरेंट्स को बेचना है, सबसे पहले तो खुद को बेचना है। हाँ, मैं सही चीज कर रहा हूँ। फिर अपने पेरेंट्स को बेचना है। सबके तरीके अलग है। पेरेंट्स को बेचने के लिए कह रहे हो, कह रहे 2 साल में आईएएस की तैयारी भी करूंगा, चलो 2 साल इसमें दे दो। किसी को फर्स्ट एम्प्लॉय को बेचना है, इन्वेस्टर को बेचना है, कस्टमर को बेचना है, अपने पार्टनर को बेचना है, हो सकता है पार्टनर की फैमिली को बेचना हो। एज अ फाउंडर आपको हमेशा किसी न किसी को कन्विंस करना होता है। जिस तरह शार्क टैंक पर एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टर्स को बेचते हैं, उसी तरह से कैमरे के पीछे भी फैमिली से लेकर फाउंडिंग टीम तक फाउंडर्स को हर किसी को बेचना होता है। उनका टारगेट कंज्यूमर उन्हें हमेशा से पता था कि उन्हें स्टूडेंट्स के लिए ही लैपटॉप बनाना था। अगर आप उनकी वेबसाइट खोलोगे तो सबसे पहले मेड फॉर लर्निंग आपको दिखाई देगा, स्टूडेंट फोकस्ड लैपटॉप दिखाने के लिए। हम ना कॉर्पोरेट ना होम्स, हम सिर्फ चाहते हैं लर्नर्स कोई भी एज के हो सकते हैं, कोई मदर हॉबी क्लास भी सीख सकती है, और लर्नर्स बाकी तो हमें पता ही है, जो स्टूडेंट्स हैं पूरे टेस्ट प्रेप, जॉब प्रेप, जो टेस्ट प्रेप कर रहे हैं, आईआईटी जेईई एनईटी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ, ये सब लोग, और 11-12 के बच्चे, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 के बच्चे, ये हमारे प्राइमरी लोग हैं। इन्हीं के लिए हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने नोटिस किया कि सारे एजुकेशन एप्स एंड्रॉइड बेस्ड हैं और पढ़ाई के लिए लैपटॉप का फॉर्म फैक्टर जरूरी है, और इसीलिए उन्होंने इसी को अपना यूएसपी बनाया। वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कंटेंट कंजप्शन और एर्गोनॉमिक्स को गहराई से समझा।
स्मार्टफोन और टैबलेट जो है ना, ये बने हैं कंटेंट कंजम्पशन के लिए, क्योंकि अभी ना आजकल के बच्चे को सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है, उसको कंटेंट क्रिएट भी करना है। कंटेंट क्रिएशन आई थिंक काफी क्लियर हो गया है, उसको पीपीटी बनानी है, उसको नोट्स बनाते हैं, हॉलीडे होमवर्क करना है, उसको अपना क्लासरूम मैनेजमेंट करना है, ये पूरा कीबोर्ड और एक स्क्रीन से ही पॉसिबल है। और शायद दोस्तों ये आपने भी नोटिस किया होगा कि कंटेंट कंजप्शन की जब बात आती है, जैसे YouTube पर कोई वीडियो देखना हो गया, तो कई लोग मोबाइल फोन प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट YouTube पर 70% से भी ज्यादा वॉच टाइम मोबाइल डिवाइस से ही आता है। प्राइम बुक कंटेंट कंजप्शन की जगह कंटेंट क्रिएशन पर फोकस करना चाहते थे। अब बच्चों के लिए कंटेंट क्रिएशन का मतलब है प्रेजेंटेशन, एक्सेल या नोट्स बनाना, और इसीलिए उन्होंने कंटेंट क्रिएशन के खातिर ही लैपटॉप का फॉर्म फैक्टर रखा। दूसरा है एर्गोनॉमिक्स, मतलब काम करने का वर्किंग एनवायरनमेंट। सबसे पहली चीज है 4G की सिम कनेक्टिविटी। इंडिया में 5% से भी कम घरों में वाईफाई का पेनिट्रेशन है। आई थिंक मेरे आपके घर में होगा, बट जहां हम पूरे इंडिया में 5% से भी कम, सब लोग 4G या डेटा पे डिपेंडेंट है। प्राइम बुक पर 4G सिम कनेक्टिविटी को इसलिए एनेबल किया गया क्योंकि इंडिया में वाईफाई पेनिट्रेशन बहुत कम है, इसीलिए इंडिया के 4G कनेक्टिविटी को उन्होंने लेवरेज किया। अब 2016 में जियो रेवोल्यूशन के बाद इंडिया में स्मार्टफोन यूजर्स का बेस भी बहुत बढ़ गया। तो जैसे मोबाइल फोन से कॉल कर सकते हैं, वैसे ही प्राइम बुक से भी कॉल किया जा सकता है। उन्होंने एंड्रॉइड 11 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइम OS भी बनाया है। क्योंकि ये एंड्रॉइड बेस्ड है तो इंटरफेस भी एंड्रॉइड की तरह ही इजी टू यूज है, जैसे सेटिंग भी एंड्रॉइड की तरह है। स्टूडेंट्स के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, USB पोर्ट A और SD कार्ड के लिए स्लॉट है, और ऑफ कोर्स सिम कार्ड के लिए भी एक स्लॉट है। इसमें मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट यानी कि MDM फीचर भी है, मतलब बेसिकली पेरेंट कंट्रोल है, जिससे माँ बाप कई चीजों को लिमिट कर सकते हैं, और 24 वॉट की बैटरी है। MediaTek MT8788 प्रोसेसर पर चलता है। ये 4GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज देता है। प्राइम बुक जल्द ही नए मॉडल्स भी लॉन्च करने वाले हैं इन स्पेसिफिकेशंस को बढ़ाने के लिए। रिगार्डिंग स्टोरेज और रैम, तो आप प्राइम बुक में कस्टमाइज नहीं कर सकते कि उसी प्राइम बुक में आप बढ़ा दो। हम लोग और मॉडल्स ला रहे हैं, थोड़े महंगे मॉडल्स ला रहे हैं, जिसमें जिन कस्टमर्स को 8GB रैम 256GB स्टोरेज ये चाहिए होगी तो ये भी मिलेगी। हम मई में नए मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया में एडटेक मार्केट तेजी से बदल रहे हैं। जो कंपनी सालों से ऑनलाइन चल रही थी, वो भी नए हाइब्रिड मॉडल्स अपना रहे हैं। इनफैक्ट शार्क टैंक सीजन 1 में एक स्टार्टअप भी आया था, जिन्होंने पिरामिड स्ट्रक्चर के थ्रू समझाया था कि कैसे एडटेक यूनिकॉर्न्स भी अभी तक लोअर एंड के मार्केट्स तक नहीं पहुंच पाई हैं। एडटेक कंपनीज आज भी उस पिरामिड के अपर लेयर्स में ही ऑपरेट कर रही है। तो जैसे आस विद्यालय, हाँ आस विद्यालय, राइट हमारा क्लाइंट है वो। ओ सही है। AAS आस विद्यालय भी इसी मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए प्राइम बुक ने भी इसके साथ पार्टनर किया है। प्राइम बुक सरकार की नीतियों का भी इस्तेमाल कर रही है उस पिरामिड के लोअर एंड को कैटर करने के लिए। उनका मानना है कि लोअर पिरामिड तक पहुंचने में सरकार का बड़ा हाथ रहता है। जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है ना, वो हम जैसी कंपनियों या किसी भी कंपनी के लिए ना सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है। बॉटम ऑफ द पिरामिड सॉल्व होगा गवर्नमेंट से, और अपनी जो गवर्नमेंट है ना इस टाइम बहुत अग्रेसिव है टू सॉल्व स्पेशली इन डिजिटल एजुकेशन फॉर द बॉटम ऑफ द पिरामिड। यूनियन बजट 2023-24 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने भी इन्हीं अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स किए थे। इनमें से एक था नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से सरकार फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दे रही है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि टेस्ट प्रिपरेशन से लेकर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पर भी मटेरियल अवेलेबल है। दीपक जैसे प्रोग्राम्स के नीचे स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए भी सोचा जा रहा है, और अलग अलग रीजनल भाषाओं में मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी पंचायत और वार्ड लेवल पर इन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। प्राइम बुक एज अ ब्रांड इन्हीं पॉलिसीज के दम पर और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम बुक का एडटेक में आने का मेन रीजन भी यही है कि एडटेक में इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एडटेक में कई कंपनीज हैं, यहाँ तक कि इंडिया में 7 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, लेकिन ये सारी कंपनीज कंटेंट पहुंचाने का काम कर रही हैं, फिर वो कोर्स हो या फिर स्टडी मटेरियल या फिर एजुकेशनल प्रोग्राम। लेकिन लोग कंटेंट को तब देखेंगे ना जब उसे एक्सेस करने
करने का चैनल उनके पास होगा। इंडिया डिजिटल सोसाइटी तो तब बनेगी ना जब हर गांव, गली, शहर में हर बच्चे के पास में लैपटॉप होगा। और प्राइम बुक इसी इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पर ही काम कर रहे हैं, जो असल में कंटेंट लेयर से भी पहले आता है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए ना डिवाइस बन गया इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे रोड होती है ना कि गाड़ी चलाने के लिए अब ऐसा आ गया, गाड़ियां सब पे हैं, इंडिया बहुत अमीर बन गया है। बट जब तक रोड नहीं होंगी ना तो डिवाइस एक्चुअली वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। चैट जीपीटी चलाओ, बच्चे कहाँ चलाएंगे चैट जीपीटी? तो उनको लैपटॉप तो मिले पहले हाथ में। एडटेक इकोसिस्टम में इसी इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर को बिल्ड करने के लिए प्राइम बुक ने अपनी प्राइसिंग बहुत कम रखी है। फ्लिपकार्ट पर इनके 598 रुपए के पर मंथ के EMI प्लान्स भी हैं। ये खासकर उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं जो 2000 रुपए जितनी आमदनी कमाते हैं। 670 रुपीज पर मंथ में एक कस्टमर प्राइम बुक ओन कर सकता है। 24 मंथ्स नो कॉस्ट EMI चलती है प्राइम बुक पे। तो हम एज अ ब्रांड तो पूरी कोशिश करते हैं कि जितना एंड कंज्यूमर के लिए हम इसको इजी टू गेट बना सके। इस प्राइस पॉइंट पे 24 मंथ्स नो कॉस्ट EMI आई थिंक कोई ब्रांड नहीं दे रहा है। और वो EMI को इससे कम पर भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। शार्क टैंक में उन्हें 50 करोड़ के वैल्यूएशन पर 75 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मिली थी और कंपनी के 1.5% के बदले। प्राइम बुक फाउंडर्स अमन वर्मा और चित्रांशु के लिए शायद ये बेस्ट शार्क कॉम्बिनेशन था, क्योंकि बोर्ड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा ब्रांड है और लेंसकार्ट के एक्सपीरियंस से सॉफ्टवेयर में उनकी मदद कर सकते हैं। पहले तो पीयूष की लेंसकार्ट अकेली कंपनी थी जिसका इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, लेकिन फिर 2022 में बोट ने भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ में 50-50 जॉइंट वेंचर शुरू किया और इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि METI ने 27 मार्च 2023 को 9 मेंबर्स की टास्क फोर्स भी अपॉइंट की है इंडिया को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनाने के लिए, जिसमें अमन गुप्ता और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के चीफ सुनील वचानी दोनों शामिल हैं। दोस्तों, जाने से पहले हम आपसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहते हैं। शायद अभी तक आप समझ चुके होंगे कि हमने प्राइम बुक के साथ में ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था जिसमें उनके को-फाउंडर अमन और चित्रांशु दोनों से हमारी बात हुई। इस वीडियो में हमने उस इंटरव्यू से कुछ पार्ट्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन हम सोच रहे थे कि अगर हम पूरे इंटरव्यू का रॉ फुटेज डाल दें तो कैसा रहेगा। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप पूरा कॉन्वर्सेशन देखना चाहोगे। अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम प्राइम बुक का फुल इंटरव्यू इस चैनल पर अपलोड कर देंगे और ये इस चैनल के लिए एक नई बात होगी जिसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और हाँ, अगर कोई प्राइम बुक यूज कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।